अगर गड़बड़ी हुई तो मैं रोड पर उतरूंगा, लेकिन बच्चों की जिंदगी के लिए अगर मरना पड़े तो गुरु रहमान तैयार है। ये मुकदमा क्या होता है? परीक्षा आप बढ़िया से लीजिए, परीक्षा बढ़िया से लीजिएगा तो गरीब बच्चे पास करेंगे, और नहीं लीजिएगा, मुकदमा से डरवाइएगा, तो उससे डरने वाला कम से कम गुरु रहमान नहीं है। तो नए चेयरमैन की गतिविधि और नए चेयरमैन की जो सूझबूझ है, अभी तक इनके तरफ से किसी भी तरह की धांधली का प्रभाव नहीं मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 21,391 से व्यापक परीक्षा को सफलतापूर्वक इन्होंने संचालित कर दिया है। तो उनसे उम्मीद यही की जा रही है कि 19,838 परीक्षा का भी उसी तरह से संचालित कर देंगे। देखिए, अगर किसी भी तरह की धांधली नहीं होती है तो 55 से 60 जिस लड़के का भी आएगा उसका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन हर जगह, चाहे चाय का दुकान हो, चाहे फिजिकल सेंटर हो, चाहे कोचिंग सेंटर हो, हर जगह इस बात को लेकर चल रही कि सेटिंग हो रहा है, सेटिंग हो रहा है, सेटिंग हो रहा है, हम करा देंगे, हम करा देंगे। यानी कहिए कि एक एक घर में 4-4 दलाल पैदा हुए हैं। अब बच्चों से यही कहेंगे कि आप कोई भी थ्योरी मत पढ़िए, और जितना भी आपने सेट बनाया है, जितना प्रैक्टिस किया है, उसको प्रैक्टिस बनाइए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। दलाल से बचिए, क्योंकि ये दलाल अंतिम समय में आपको दिग्भ्रमित कर सकते हैं। हाँ, ये सैटरडे को करीब 10,000 बच्चों का टेस्ट हम गांधी मैदान में लेने जा रहे हैं, और इन 10,000 बच्चों में मैंने घोषणा कर दिया है कि जो भी बच्चे अगर 50 नंबर लाते हैं उनके कॉपी में मैं लिख दूंगा कि उनका सिपाही हो जाएगा। अच्छा। तो और कोई बोले या ना बोले वो नहीं पता, लेकिन गुरु रहमान चुप नहीं रहेगा। गुरु रहमान हर बार बच्चों के लिए आवाज उठाता था, उठाता है, उठाता रहेगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में सिपाही बहाली को लेकर इन दिनों चर्चा काफी ज्यादा तेज हो रही है, क्योंकि बिहार पुलिस में 19,838 सीटों के लिए परीक्षा होनी है। लगभग 18 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। 16 जुलाई से 3 अगस्त तक 6 चरणों में ये परीक्षा ली जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये परीक्षा बहुत अहम है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार के सरकारी बहालियों का हाल क्या है ये आप जानते हैं। पिछली बार भी जब सिपाही बहाली की परीक्षा हुई थी, पेपर लीक हो गया था। लेकिन इस बार चुनाव से पहले ये बहाली अभ्यर्थियों के लिए और सरकार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बनने जा रही है। तैयारी को लेकर और पारदर्शिता को लेकर क्या कुछ बातचीत हम करेंगे। आज हमारे साथ गुरु रहमान मौजूद हैं, शिक्षक हैं और बहुत चर्चित और मशहूर शिक्षक हैं। खासकर अगर बिहार पुलिस की बात करें तो आज से पहले कई बार जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें तैयारी को लेकर हो या फिर पारदर्शिता को लेकर मुखर होकर हमेशा बात रखते हैं। सर, कैसे देखते हैं ये 19,838 पदों की बहाली को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार धन्यवाद के पात्र है कि 21,391 सीट के बाद तुरंत उन्होंने 19,838 सीट निकाला। ये परीक्षा का वैकेंसी निकल रहा है लगातार, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन 21,391 में जिस तरह एसके सिंघल जो अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ हुई है, और उसके बाद क्वेश्चन लीक था। तो क्वेश्चन लीक था, बहुत हल्ला गुल्ला करने पर दोबारा परीक्षा हुआ तो जितेंद्र सिंह के द्वारा परीक्षा बढ़िया से सुव्यवस्थित करा दिया गया। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि 19,838 सीट के लिए जो परीक्षा हो रही है, उस परीक्षा में अभी 16 को इसका पहला चरण है, 16 जुलाई को। लेकिन हर जगह, चाहे चाय का दुकान हो, चाहे फिजिकल सेंटर हो, चाहे कोचिंग सेंटर हो, हर जगह इस बात को लेकर चल रही कि सेटिंग हो रहा है, सेटिंग हो रहा है, सेटिंग हो रहा है, हम करा देंगे, हम करा देंगे। यानी कहिए कि एक एक घर में 4-4 दलाल पैदा हुए हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ अध्यक्ष महोदय से, सचिव महोदय से और पूरे प्रशासन से मेरा नम्र निवेदन है कि चूंकि गरीब बच्चों का एक बहुत बड़ा सहारा होता है सिपाही, तो ऐसी परिस्थिति में इस परीक्षा को सफलतापूर्वक संचालित करें। और कहीं से भी किसी भी तरह का अगर लीकेज की बात होती है या किसी भी तरह का अनफेयर मीन्स की बात होती है, तो उसमें पूरे कड़ाई के साथ निपटने की आवश्यकता है। अगर कड़ाई के साथ निपटने में सरकार सफल हो जाती है तो निश्चित रूप से सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। नए चेयरमैन जो आए हैं उनके कार्य प्रणाली को आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से बीते दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया, कुछ बदलाव और व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने ध्यान आकर्षित किया था। कैसे देख रहे हैं? क्या सचमुच कुछ बदलाव है? अभ्यर्थियों को कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो नए चेयरमैन एसके सिंघल के पश्चात जो नए चेयरमैन है, तो नए चेयरमैन ने 21,391 का परीक्षा दोबारा जो लिया, तो नए चेयरमैन की गतिविधि और नए चेयरमैन की जो सूझबूझ है, अभी तक इनके तरफ से किसी भी तरह की धांधली का प्रभाव नहीं मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है
कि 21,391 से व्यापक परीक्षा को सफलतापूर्वक इन्होंने संचालित कर दिया है। तो उनसे उम्मीद यही की जा रही है कि 19,838 परीक्षा का भी उसी तरह से संचालित कर देंगे। अभी तक इन पर किसी भी तरह का उंगली उठाने का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि इन्होंने अपने कार्य को सफलतापूर्वक ईमानदारी से अंजाम दिया है, जो कि काबिल तारीफ है। कुछ बदलाव हो रही है क्या इस बार की परीक्षा? नहीं, देखिए, बदलाव की बात की जा रही है, तो बदलाव की बात की जा रही है तो इसमें हो सकता है कि कुछ मैथ के क्वेश्चंस, कुछ रीजनिंग क्वेश्चन को ज्यादा बढ़ा दिया जाए, लेकिन इन्होंने स्पष्ट रूप से चेयरमैन ने कहा है कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी को आधार बनाकर हम लोग परीक्षा लेंगे। तो अगर एससीईआरटी और एनसीईआरटी को आधार बनाकर परीक्षा लेते हैं तो ये बदलाव ही होगा, क्योंकि इसके पहले जितने भी सिपाही की परीक्षा होती थी उसमें कौन क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है किसी को नहीं पता होता था। लेकिन इन्होंने कहा है कि मैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी को ही आधार बनाऊंगा, तो ये बदलाव होगा और बच्चों के हक में ये बदलाव है और ये फायदेमंद होगा। अभ्यर्थियों को क्या कहेंगे, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, महीने से भी कम का वक्त है। प्रथम चरण में 16 जुलाई से परीक्षा होनी है, क्योंकि कहा जाता है कि सिपाही बहाली में जो लिखित परीक्षा है ये ज्यादा मेरिट के लिए प्रभाव नहीं है, बस केवल छटनी की बात होती है। मेरिट इसका फिजिकल से बनता है। तो कैसे अभ्यर्थी तैयारी करे, किस तरीके से, किन चीजों पे ज्यादा फोकस करें? देखिए, अगर किसी भी तरह की धांधली नहीं होती है तो 55 से 60 जिस लड़के का भी आएगा उसका रिजल्ट हो जाएगा। ये पूरे परीक्षा कितने नंबर पे? 100 नंबर का 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का परीक्षा है। अच्छा। तो अगर 55 से 60 क्वेश्चन बच्चे कर देते हैं तो अगर धांधली नहीं होती तो ऐसी परिस्थिति में इनका रिजल्ट हो जाएगा। अब बच्चों से यही कहेंगे कि आप कोई भी थ्योरी मत पढ़िए, और जितना भी आपने सेट बनाया है, जितना प्रैक्टिस किया है उसको प्रैक्टिस बनाइए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। दलाल से बचिए, क्योंकि ये दलाल अंतिम समय में आपको दिग्भ्रमित कर सकते हैं। दलाल से बचिए और निश्चित रूप से ज्यादा सेट बनाइए और करंट अफेयर्स लेटेस्ट तक का देख लीजिए, निश्चित रूप से उनके लिए फायदेमंद होगा। करंट अफेयर के लिए कोई मैगजीन वगैरह? स्पीडी बहुत बढ़िया है। जो लड़के बहुत बढ़िया से नहीं पढ़े हैं, कोई दर्पण नहीं पढ़े, स्पीडी को ही पढ़े, लेकिन स्पीडी को पढ़ ले और लुसेंट या क्राउन या उसी तरह का कोई किताब में अगर इन लोगों ने टिक लगाया है, उस टिक लगाने वाले को देख ले, बाकी निश्चित रूप से इनका रिजल्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैथ्स वगैरह, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो तो सब लोग पढ़ा रहता है, उतना में हो जाएगा। केवल इन लोग से यही अनुरोध है कि अब इधर उधर न देख के ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना सफल हो जाएगा। मेरी भी क्राउन से एक किताब आई बिहार पुलिस की, तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर इसमें जो लड़का भी 50 ला रहा है उसका रिजल्ट हो जाएगा। तो पहली बार परीक्षा दे रहे होंगे उनको क्या? पहली बार परीक्षा देने तो अब दम धरे, बढ़िया से भरेंगे, अपना ओएमआर सीट बढ़िया से भरेंगे और जाए परीक्षा दे। जो इन्होंने पढ़ा है अब केवल 2, 3, 4 सेट, जितना सेट हो सकता है उतना प्रैक्टिस करें, वो फायदेमंद रहेगा। एक और खबर आ रही थी कि गांधी मैदान में व्यापक रूप से आप प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, परीक्षा लेने वाले हैं इसी परीक्षा को लेकर, वो क्या है? हाँ, ये सैटरडे को करीब 10,000 बच्चों का टेस्ट हम गांधी मैदान में लेने जा रहे हैं। और इन 10,000 बच्चों में मैंने घोषणा कर दिया है कि जो भी बच्चे अगर 50 नंबर लाते हैं उनके कॉपी में मैं लिख दूंगा कि उनका सिपाही हो जाएगा। अच्छा। और साथ साथ उनको मेडल भी देंगे, कुछ किताब भी देंगे। तो ये सैटरडे का टेस्ट है, निश्चित रूप से बच्चों के पूरे मानदंड को, उनकी क्या पकड़ है वो निर्धारित कर देगी। क्वेश्चन का आधार बिल्कुल ही जिस तरह परीक्षा में पूछा जाता है उसी आधार को करेंगे। 6 बजे सुबह से हम गांधी मैदान में इनका टेस्ट लेने जा रहे हैं, जो इनके लिए रामबाण साबित होगा। तो मतलब उसके लिए पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन देना होगा या कोई भी आ जाएगा? कोई भी लड़का है, कोई भी लड़का है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। और टेस्ट का एकमात्र उद्देश्य है कि एक अच्छा मजबूत बच्चों के मन में उत्पन्न भय को दूर करे और सफलतापूर्वक करें। आखिरी सवाल लेंगे, क्योंकि देखिए इस साल चुनावी साल है, विधानसभा का चुनाव होना है और कहा जा रहा है कि उसी वजह से इतनी बहालियां आ रही हैं। ये परीक्षा अगर पारदर्शी रूप से, सही तरीके से नहीं हुई तो आपको लगता है कि इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है? अगर ये परीक्षा पारदर्शी रूप से नहीं हुई तो और कोई बोले या ना बोले वो नहीं पता, लेकिन गुरु रहमान चुप नहीं रहेगा। गुरु रहमान हर बार बच्चों के लिए आवाज उठाता था, उठाता है, उठाता रहेगा। अगर गड़बड़ी हुई तो मैं रोड पर उतरूंगा। 2-4 करोड़ मुकदमा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चों की जिंदगी के लिए अगर मरना पड़े तो गुरु रहमान तैयार है। ये मुकदमा क्या होता है? परीक्षा बढ़िया से लीजिए, परीक्षा बढ़िया से लीजिएगा तो गरीब बच्चे पास करेंगे, और नहीं लीजिएगा, मुकदमा से डरवाइएगा, तो उससे डरने वाला कम से कम गुरु रहमान नहीं है। मैं लड़ूंगा, बच्चों के लिए मरते दम तक लड़ूंगा, जब तक सही ढंग से परीक्षा नहीं हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए 19,838 पदों की बिहार पुलिस सिपाही बहाली
और उसको लेकर हम बातचीत कर रहे थे, तमाम बिंदुओं को समझ रहे थे, परीक्षा पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे थे और किन चीज़ों पर अब आखिरी वक्त में फोकस किया जाए उस पर भी हमने बेहतर तरीके से गुरु रहमान से बातचीत किया। आपका कोई अगर सवाल हो तो कमेंट जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।